तो चलो आओ बताते हैं कि सिंगल फेस जो मोटर होता है, इंडक्शन मोटर, उसको हम स्वचालित कैसे करते हैं। मोटर में वैसे जो सिंगल फेस की बाइंडिंग होती है, वो बाइंडिंग एक बाइंडिंग जो होती है, जो चुंबकीय फील्ड बनाती है, नॉर्थ साउथ जो पोल बनाती है, वो पोल मोटर को स्वचालित नहीं कर पाती। लेकिन अगर उसमें हम इस रोटर को रख करके किसी भी एक दिशा में अगर हम बाहरी शक्ति से घुमा दें, इधर या इधर, तो वो मोटर उसी दिशा में घूमने लगता है। सपोज दैट, मान लो कि हम एक बाइंडिंग का प्रयोग करके इसमें, जैसे ये एक बाइंडिंग है, इसका मेन बाइंडिंग, इसमें हम सिंगल फेस की सप्लाई जैसे ही प्रवाहित करते हैं, तो ये सिंगल फेस का जो सप्लाई है इस मोटर को देखो, ये स्वचालित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइंडिंग सिर्फ चुंबकीय पोल जो बनाता है, मोटर दिया है, चलो इसको हटाते हैं। अब इसको हम सप्लाई दे करके ये चुंबकीय पोल इसमें यहाँ पैरेलल में लगाओ। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ करंट इसका 1.1 एम्पीयर ले रहा है, फिर भी ये मोटर का रोटर अपनी जगह से घुमा नहीं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स इसको घुमा नहीं सकता, स्वचालित नहीं बना सकता। लेकिन अगर हम इसको किसी दिशा में घुमा दें, इधर या इधर, उसी दिशा में घूम जाएगा। जैसे हमने इधर घुमाया, घूम गया, बंद। अब इधर घुमाते हैं, घूम गया। मतलब दोनों तरफ घुमाते हैं, दोनों तरफ घूम जाता है। यानी मेन बाइंडिंग इसको स्वचालित नहीं बना सकता। स्वचालित बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेन बाइंडिंग के बीच में एक सहायक बाइंडिंग करना पड़ेगा। वो सहायक बाइंडिंग इसी बाइंडिंग के समान चुंबकीय फील्ड बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन 4 कॉइलों के अलावा ये अलग 4 कॉइल डाला गया है। ये चारों कॉइल सहायक बाइंडिंग का काम कर रहे हैं। यानी ये बाइंडिंग जब इस फेस को एक और दूसरे फेस में बांटकर दूसरी बाइंडिंग में, यानी सहायक बाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं, तो वह बाइंडिंग भी मेन उसी तरह का चुंबकीय फ्लक्स बनाता है जो मेन बाइंडिंग बनाता है। मतलब कैसा? नॉर्थ के पास नॉर्थ और साउथ के पास साउथ, नॉर्थ के पास नॉर्थ, साउथ के पास साउथ। नॉर्थ का विरोध करता है, साउथ का विरोध करता है, फिर नॉर्थ का, फिर साउथ का। इस विरोध की वजह से इस स्टेटर के अंदर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव हम आपको एक ब्लेड के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस बाइंडिंग में एक तरफ से हमने उस फेस को बांट करके स्प्लिट करके दूसरी मतलब सहायक बाइंडिंग में सप्लाई दे दिया है, और इधर से हम इसको सप्लाई कैपेसिटर के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि मोटर की बनावट कैपेसिटर टाइप की है, जिसमें स्टार्टिंग टार्क की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए स्टार्ट में जो करंट जाएगा वो कैपेसिटर से हो करके जब जाएगा तो फंस रहा है। हमारा बनाए हो बंद कर। तो हाँ, भिगमंगन खम्मा। हाँ चल रहा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसको यहाँ पे रख करके और वहाँ सप्लाई दिए, सिर्फ मेन बाइंडिंग में ये घुमा नहीं सका, तो हम इसके सहायक बाइंडिंग में जैसे ही करंट का फ्लो करते हैं तो आप देखिए ये घूमने लगा।